गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। राधे राधे सभी को। चलिए फटाफट से ज्वाइन करिए। अभी स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो मनीवाला मैम अगर आप हैं तो प्लीज हैंड रेस कीजिए। जी हाँ जी, दिखाई दे रहा है मुझे आपका हैंड रेस। ओके, तो मैं अभी आपको अनम्यूट कर आपको को होस्ट देती हूँ, ठीक है। लोगों को इनवाइट करते हैं, आज वही बताएंगे। बाकी का कल कन्वर्सेशन हुआ था और सबने देखा होगा, क्योंकि हर मीटिंग से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता ही है ना। सबका अलग अलग तरीका होता है, सबका इन्विटेशन का, कन्वर्सेशन का, कैसे क्या बात करना, ऑनलाइन ऑफलाइन, सारी चीजें अलग अलग होती है, थोड़े से सिस्टम अलग होती है। तो आप लोगों को ये लगता है कि अरे ये तो कल ही देखा था, ये तो कल ही देखा था, परसों देखा था। तो आप ये मत सोचिए, हर किसी का अलग अलग तरीका होता है और हो सकता है आपको वो तरीका बहुत समझ में आ जाए और बहुत अच्छे से आप उससे कुछ सीख पाए, ठीक है। तो मनी वाला मैम आज लेने वाले हैं और साथ में थाली अकेले लेने वाले हैं। मनी वाला मैम आप बताइए थोड़ा सा। हेलो, नमस्कार मैम। राधे राधे। राधे राधे सभी को, आए हुए सभी मेंबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आज दोपहर की इस सभा में। आज हमारा सेशन इनविटेशन पे होने जा रहा है, जैसा कि आप सबको रीना मैम ने बताया भी है। मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाहूँगी। मैं मनीबाला ढींगरा पंजाब से बिलोंग करती हूँ और मेरी अपलाइन प्रिया लकड़ीवाला मैम है। मैम आप अकेले इनविटेशन मतलब आप खुद करेंगी या आपके साथ में कोई और होगा? इनविटेशन के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगी, मतलब इसके ऊपर मैं कुछ पॉइंट्स बताऊँगी। मतलब ये कोई कन्वर्सेशन नहीं करने वाले हम, ये सिर्फ एक इनविटेशन कैसे किया जाता है उसी के ऊपर मैं थोड़ा बताने वाली हूँ। तो देखिए सुनिए थोड़ा सा, मैं माइक म्यूट कर रही हूँ, मैम भी बोलेंगी जो कुछ बोलना है। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी यहाँ पे कि सभी लोग डायरेक्ट पेयर के साथ बैठेंगे, क्योंकि मैम बहुत ही अच्छा एक इनविटेशन के ऊपर कुछ बताने मिस कर देते हैं, हम गलत कर देते हैं, उनको आपको सुधारने का एक मौका मिल रहा है। तो प्लीज डायरी पेन लेके जरूर बैठिए कीजिए। मैं बीच में बिल्कुल भी नहीं दूंगी। मैं और आपको हैंड ओवर कर दी है मैंने। जी जी मैम, थोड़ा सा आपका वॉइस भी ब्रेक हो रहा था। और मैम चैट बॉक्स ओपन है, अगर कोई क्वेरीज करे तो हमें मतलब ओपन है, डोंट वरी, आप लास्ट में लेना उसको, अभी ओके। आप अपना बताइए। जी जी, तो जी मैं मैम। शुरू करने जा रही हूँ ये सेशन। और मैं अपना परिचय दे रही थी, थोड़ा बीच में रुक गया है क्योंकि मुझे अपने अपलाइन सुपर अपलाइंस का थोड़ा बता दूँ मैं कि मेरी अपलाइन है प्रिया लकड़ीवाला मैम और सुपर अपलाइन हमारे जशवंती मैम, भूमिका मैम, मैं रीना मैम के टीम से हूँ। और हम सबके ऊपर जो सुपर लीडर हैं, जो कि हमारे ग्रेट गुरु हमारे डिम्पल मैम, प्रिया वर्मा मैम, जिनको आप सब लोग जानते हो। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक है ना इनविटेशन का, इसके लिए देखो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो हमारा ये बिज़नेस है नेटवर्क मार्केटिंग, इसके 5 मजबूत स्तंभ हम पहले जान लें। 5 स्ट्रॉन्ग पिलर्स कौन कौन से हैं। तो 5 इसके जो स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं उसमें सबसे पहला हमारा लिस्ट बिल्डिंग आता है और ये दूसरे नंबर का है इनविटेशन, जिसके ऊपर आज हम पूरी चर्चा करेंगे। मैं मतलब आपको ये 5 स्तंभ नोट करवा देती हूँ, क्योंकि जो न्यू मेंबर्स हैं ना, उनको पेन डायरी के साथ बैठना है और डायरी मेंटेन करनी है, ठीक है। तो थर्ड हमारा आता है प्लान प्रेजेंटेशन, फोर्थ हमारा फॉलो अप होता है और फिफ्थ क्लोजिंग होती है। और इसमें मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि जो फर्स्ट हमारा लिस्ट बिल्डिंग होता है, लिस्ट हमें बनानी होती है जो कि हमारा कच्चा माल है। और दूसरा इनविटेशन है, ये हमें सीखना पड़ेगा। और तीसरा हमारा प्लान प्रेजेंटेशन है, जो कि 4 बजे हमारे लीडर्स दे देते हैं, हमारे सीनियर्स दे देते हैं। और फोर्थ हमारा फॉलोअप रहता है, इसमें भी हमारे सीनियर्स हमारा पूरा सपोर्ट करते हैं। हमें उनको फॉलोअप में इनविटेशन जो हम दे के उनको वेबिनार तक लाए होते हैं, तो उसके बाद हमें फॉलोअप में लाना होता है। और क्लोजिंग यानी कि आईडी जब डन होती है उसी को क्लोजिंग कहा जाता है। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि हर एक को डायरी मेंटेन करके चलना होता है, ठीक है।
डायरी क्यों मेंटेन करनी होती है, थोड़ा सा ये चीज़ समझिए कि सब कुछ हमने बेशक मोबाइल में स्क्रीनशॉट्स हमारे पड़े हुए हैं, हमारे पास कॉन्टैक्ट लिस्ट मोबाइल में भी है, हमारे व्हाट्सएप में भी सारा कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन ये एक डिवाइस है, कभी भी खो सकती है, कभी भी गिर सकती है, टूट सकती है, या फिर इसका डाटा डिलीट हो सकता है। ठीक है, तो हमें हर एक चीज़ का रिकॉर्ड ज़रूर रखना चाहिए। और इनविटेशन में मैं एक चीज़ बताऊं कि जो गलतियां सब लोग करते हैं वो भी थोड़ी सी मैं बता दूं कि हमें सबसे पहले तो ये बोलना ही नहीं होता कि 2 लोगों को जोड़ना है या प्रोडक्ट ख़रीदना है। इस तरह की बातें हमें पहले नहीं करनी होती हैं, हमें पहले उनको सिंपली इनवाइट करना होता है। ठीक है, तो जो भी जिनको भी हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ इस बिज़नेस में आएँ, तो हमें उनको सिंपली इनवाइट करना होता है। ठीक है, और इनवाइट करने के लिए अलग अलग तरीके हैं। कैसे? क्योंकि देखो, अगर तो वो हमारी लीड कोल्ड लीड है, सोशल मीडिया वाली लीड है, तो वहाँ पे क्या चलती है, फॉर्म टेक्निक चलती है, FORM। फॉर्म टेक्निक में क्या होता है कि हम लीड से पहले बात जब करते हैं ना, तो उसकी हम फैमिली के बारे में बात करते हैं, उनके परिवार का, उनका हालचाल पूछते हैं। इसको कहते हैं कनेक्टिविटी बनाना। और ये चीज़ें मतलब कंटिन्यूटी में चलती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक ही दिन में पूरा कुछ कर लिया, कभी कभी इसको भी टाइम लगता है, क्योंकि सबसे पहला स्टेप हमारा प्रोस्पेक्टिंग का होता है, जिसमें कि काफ़ी दिन लगते हैं कभी कभी उस लीड को, क्योंकि हमें थोड़ा सा अपने साथ वार्म करना होता है ना। तो इसमें क्या होता है, और ये फॉर्म टेक्निक तभी लगाई जाती है जब हम सोशल मीडिया पे काम करते हैं और वहाँ से हम कोई लीड लेते हैं, तो हमें फिर उसका सबसे पहले फॉर्म टेक्निक में F आता है, F फॉर फैमिली। उनके फैमिली का हालचाल हमें पूछना होता है, उनका हालचाल पूछना होता है। उसके बाद सेकंड आता है O से क्या होता है, ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब है कि उनका क्या मतलब बिजनेस क्या है, उनका क्या वर्क है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ देयर जॉब, या वो क्या काम करते हैं, तो उसके बारे में हमें थोड़ा जानना होता है। उनके घर में उनके हस्बैंड क्या काम करते हैं, अगर वो लीड हमारी कोई स्टूडेंट है तो हम उसके फादर के बारे में भी बात कर सकते हैं कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, कोई जॉब पर्सन है, इस तरह से। इसके बाद बात आती है जब वो कनेक्टिविटी आगे बढ़ती है ना, तो FOR, R का मतलब होता है रेस्ट टाइम, जो कि हर किसी को थोड़ा बहुत रेस्ट का टाइम मिलता है ना। अपना फ्री टाइम हर किसी का थोड़ा बहुत होता ही है, ऐसा तो कोई भी 24 घंटे बिजी नहीं होता, थोड़ा सा टाइम होता है सबके पास। तो मैं कट कर देती हूँ। ठीक है, मेरी वॉइस क्लियर है ना? तो मुझे थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि कॉल आने के बाद ना वॉइस आनी बंद हो जाती है। कॉल आ गई थी तो बिल्कुल क्लियर है मैम, ठीक है, ओके क्लियर है मैम, क्लियर है। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। तो रेस्ट टाइम सबके पास होता है, सब लोग थोड़ा अपने रेस्ट टाइम में, लोगों का ना मतलब तरीका अलग अलग है रेस्ट टाइम को, यानी कि फ्री टाइम को स्पेंड करने का सबका अलग अलग तरीका होता है। कोई तो उसमें मतलब कोई मूवी देखना चाहेगा, कोई मूवी देख लेगा, कोई उसमें जिसको पढ़ने का शौक़ है, रीडिंग की हैबिट है, तो वो बुक्स में लग जाएगा, बुक्स पढ़ेगा। कोई रेस्ट टाइम में सो के बिताता है और कोई टीवी सीरियल में बिता रहा है, कोई सोशल मीडिया में यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे टाइम बिताता है, रील स्क्रॉल करता है। इस तरीके से बहुत सारे। फिर से कॉल आ गई आज पता नहीं क्या हो रहा है, अभी मैंने उस कॉल को भी काट दिया। चलिए, तो रेस्ट टाइम हर कोई अपने अपने ढंग से मतलब यूज़ करता है, तो हमें उनसे बात करनी होती है ताकि हमें पता चल पाए कि वो लीड कितना टाइम यहाँ पे दे सकती है और दे भी सकती है कि नहीं। और लास्ट में हम M का यूज़ करते हैं, FORM। M आता है लास्ट में कि हमें ये जानना होता है कि उसको मनी की नीड है भी या नहीं, क्योंकि कोई वेल सेटल्ड है, उसको मतलब वो वैसे ही पैसे को मतलब उड़ा रहा है, तो उसको तो मतलब इम्पोर्टेंस रहती नहीं है ना। अगर मान लो हम देखो, लीड को क्लोज करने के लिए भी अलग अलग तरीके हैं कि हम उसको किस बेस पे ला रहे हैं, हम लीड को किस तरह से ला रहे हैं, उसके लिए हमें मतलब उसके साथ जो हम इनविटेशन देते हैं, इसी को तो इनविटेशन कहा जाता है कि हम पहले उसका। मैम आपकी वॉइस
हेलो हेलो हेलो। हेलो मनी मैम, हाँ जी। आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी और बंद भी हो गई थी। क्या आप कहीं फोन पे थे, वो आपका कॉल आ गया था, जी या मैम, एक फिर आपकी जो बीच में बोली है वो हो मुझे गया? एक्चुअली फिर जी से कॉल आ गई थी, अभी मैंने फ़िलहाल वो कट कर दी है, तो हो सकता है उस दौरान मेरी वॉइस नहीं नहीं, ब्रेक। आप उनसे एक बार बोल दीजिए ना मैंने मैम कर कि दिया। मैं हाँ मैं जी, हाँ जी, मैसेज कर दिया मैंने उनको। जी जी ठीक है, ठीक, जी ओके मैम। मैम, कंटिन्यू करिए। जी मैम। तो देखिए, हम मान लो लीड को इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन उसको तो ज़रूरत ही नहीं है पैसे की, तो फिर हमें उसको अलग ढंग से लाना होता है, क्योंकि जो वास्तव में यहाँ पे सिर्फ अर्निंग चाहता है, वो तो हमारा मतलब वेबिनार अर्निंग के लिए आके देखेगा, लेकिन उसका माइंड कैसे सेट करना है, उसको मीटिंग तक लाने के लिए उसको इनवाइट करना, इसी को तो कहते हैं कि उसको उसका हम माइंड सेट करते हैं। जिस वेबिनार के लिए हम बुला रहे हैं, उसके लिए हम उसका माइंड तो सेट करें कि उसको पैसे की ज़रूरत है या नहीं। हम नब्ज़, जैसे नब्ज़ जांचता है ना डॉक्टर, कि आखिर दिक्कत क्या है मरीज़ को, जिस मर्ज़ है ना, जो मर्ज़ है यानी कि जो बीमारी है, उसी की दवा देनी होती है, फिर ही तो काम होता है ना। तो यहाँ पे हमें पहले तो जांच करनी है उसकी बातों से, उसके साथ मतलब बातचीत करके कि उसको मनी की नीड है, तो मनी के आधार पे हम उसको बातें बताएंगे, वैसी टेस्टिमनी उसको हम बता सकते हैं सारी चीज़ें। तो उसी के ऊपर हम अपना टॉपिक रख के उसको बता सकते हैं कि हमारे साथ जो हमारे मैम है वो कितनी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। हम बाकायदा हम नाम लेके बता सकते हैं, है ना। हमारे लीडर्स जो भी बहुत अभी कैपिंग पे हैं, जिनकी आईडीज़, जैसे रीना मैम है, भूमिका मैम है, डिम्पल मैम है ना, उमाश्री मैम है, तो बहुत सारे हमारे लीडर्स मतलब जिनकी आईडीज़ कैपिंग पे, तो हम उनको उस टाइप की बातें बता सकते हैं। ये तो फॉर्म टेक्निक के बारे में मैंने आपको थोड़ा बताया, है ना। एम फॉर मनी का यहाँ पे मीनिंग तो आ गया कि हम इसके साथ और चीज़ों को भी उसकी जगह, जैसे कि कोई अगर सिर्फ अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहता है, तो यहाँ पे हम एम के अंदर मतलब मनी वाले हिस्से की जगह रिप्लेस करेंगे उसको, आइडेंटिटी के ऊपर हम उसको समझा के ला सकते हैं। या फिर वो अगर स्किल्स सीखना चाहता है, जो कि यहाँ पर डे कितने सारे स्किल्स सिखाए जाते हैं, तो हम उस चीज़ को वहाँ से स्विच करके उसको स्किल्स के बारे में हम बात करेंगे कि हम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट स्किल्स सीख सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति को कोई डिसीज़ है, उसको हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो हम वहाँ पे स्विच करके उसको वो प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देंगे कि वो मतलब अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर पाए। तो इस तरीके से ये होता है। तो अभी देखिए, फिर मैं थोड़ा सा आगे बताती हूँ, थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि जब आप लोग पोस्टिंग करना शुरू करते हो, चाहे वो आप सोशल मीडिया पे कर रहे हो, जैसे व्हाट्सएप वगैरह, तो वहाँ पे स्टेटस भी आप डाल रहे हो, तो आपको क्वेरी आनी शुरू होती है कि आप क्या काम करते हो। इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आपको मतलब अगर आपकी जैसे अभी न्यू मेंबर्स हैं, तो आपकी तो 21 दिन की ट्रेनिंग चलती है, तो काम भी आपको उन्हें बताना है, क्योंकि जैसा कि कहते हैं लीडर्स कि आपके अपने जो मतलब नियर डियर हैं या कोई भी है, आपके नेबर्स हैं, कोई जिसको आप बताना चाहते हो, वो पूछ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं आपका स्टेटस, तो अगर आपने नहीं कुछ बताया और कल को वो किसी और के साथ कनेक्ट हो गए, तो भी आपको दुख होगा, तो वो बता भी देना चाहिए, ठीक है। तो आप उनको किस तरीके से बताओगे, उसमें भी थोड़ा डिफरेंस रहता है। जैसे आप उनको बता सकते हो कि हाँ जी, मैंने वर्क स्टार्ट किया और मेरी अभी 21 दिन की ट्रेनिंग चल रही है और फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। फिर आप थोड़ी बहुत बातें उनके साथ शेयर कर सकते हो। तो ये उस तरीके की बात होगी कि अगर आप बिल्कुल न्यू हो, है ना, और अगर तो आप मतलब इन चीज़ों से थोड़े आगे निकल चुके हो, है ना, अभी मतलब ट्रेनिंग में आप अच्छा खासा सीख रहे हो, बेशक 21 दिन की ट्रेनिंग चल रही है, लेकिन आपको इनविटेशन समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, फिर आप उनको बता सकते हो मतलब जैसे आप बात करोगे, शुरुआत आप करोगे, तो आप उनको पूछ सकते हो, जैसे अगर आपको उनका नाम पता है ना, जैसे कि सोशल मीडिया पे क्या होता है, हम लोग पहले कनेक्ट होते हैं तो उनका नाम हमें पता रहता है, उनको भी पता रहता है, नंबर्स एक्सचेंज होते हैं, तो हम उनको मतलब पूछ सकते हैं ना कॉलिंग के टाइम पे, क्योंकि कभी कोई और कॉल तो नहीं पिक कर रहा, हमें थोड़ा कंफर्म करना होता है, तो हम उनको कॉल हमने करी और हम पूछेंगे, हेलो, क्या मेरी बात, मान लीजिए उनका नाम है मीना, ठीक है, तो क्या मेरी बात मीना जी से हो रही है, तो आपको दूसरी साइड से आंसर आता है, जी हाँ, मैं मीना बोल रही हूँ। तो आपको आगे से उनको फिर उसी तरीके से बातचीत को कंटिन्यू करना है कि हेलो मीना जी, जैसे मान लो मैं बोल रही हूँ, तो मैं मनी ढींगरा बात कर रही हूँ, हमारी बात हुई थी मैम,
तो उसके बाद हम उस चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे, जैसे कि हमारी जैसे बात हुई है तो हम उनको बताएंगे कि मैम अभी आप, क्योंकि हमें पहले परमिशन लेनी है उनकी। हम जैसे सीधा उसको बताने लग गए ना, तो अगर वो उस टाइम पे कुछ बिजी है, मतलब वो इतनी बिजी है कि उसको सिर खुजलाने की फुर्सत नहीं, और हमने इनवाइट करना शुरू कर दिया तो इनविटेशन भी वो नहीं सुनेगी। वो तो उसको पता नहीं क्या इनविटेशन है क्या है ना। उसको तो बस बात हमारी हुई थी, लेकिन हम राइट टाइम भी पहले देखेंगे कि हम उसको कॉल करें, हम उसके साथ थोड़ी सी बात आगे बढ़ाएं। तो हम उसको पहले परमिशन लेके पूछेंगे कि मैम क्या हमारी 2 मिनट बात हो सकती है कॉल पे? क्या आप थोड़ा अभी, मतलब 2 मिनट आप फ्री हो? मतलब देखो, वैसे तो हम अगर ये पूछ दें कि आप फ्री हो तो ज़्यादातर लोग कह देते हैं नहीं मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन हमें थोड़ा बात को मॉडिफाई करके भी पूछ सकते हैं कि क्या मैम 2 मिनट हमारी बात हो सकती है? तो वो थोड़ी, क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी जब वहाँ पे बन चुकी है सोशल मीडिया पे, तो वो अगर इंटरेस्टेड है तो वो मतलब ज़्यादातर केसेस में वो यस कर ही देते हैं, तो वो यस बोलेगी। तो फिर हमें उन्हें थोड़ा बताना शुरू करना है कि हाँ जी मैम, मैं आपको थोड़ा, मतलब आज इस वर्क के बारे में बताना चाहती हूँ जिसके लिए हमारी बात हुई थी, है ना। क्योंकि देखो अगर तो, मतलब जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम पहले थोड़ा सा फैमिली के बारे में, क्योंकि वो एक सोशल मीडिया पर्सन है, तो हम थोड़ा सा उसको उस हिसाब से बात करेंगे कि आपकी फैमिली में कौन है। वो चीज़ें फॉर्म टेक्निक में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो अब हम उससे आगे की मैं बात करूँगी। तो हमें उनको बताना है कि मैम देखिए हमारी जैसे कि बात हुई थी, और मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे वर्क कर रही हूँ। जैसे कि वो पूछेगी कि हाँ तो फिर वर्क क्या है, आप जो बता रहे थे क्या बात है, तो हम उनको ये बताएंगे कि मैम मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे वर्क करती हूँ, और हम उन महिलाओं के लिए वर्क करते हैं जो महिलाएं घर से कुछ काम करना चाहती हैं, और जो मतलब जिनके बच्चे छोटे हैं, या जो घर से बाहर नहीं निकल सकती, या जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं और अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहती हैं और घर में रह के कुछ करना चाहती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे मतलब हमारा जो वर्क है वो पैन इंडिया में होता है, ऑल ओवर इंडिया से लोग हमारे साथ यहाँ वर्क कर रहे हैं। और ये हमारी जो कंपनी है वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे हम सभी को मौका देते हैं। जैसे जॉब पर्सन्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, हाउस वाइफ हो गए, ओल्ड एज पर्सन है, रिटायर्ड पर्सन, तो यहाँ पे सभी वर्क कर रहे हैं, सभी वर्क कर सकते हैं। तो फिर वो बोलेगी अच्छा, मतलब उसका आपको इंटरेस्ट का पता लगेगा कि अच्छा वो और जानना चाहेगी। तो वो कहेगी अच्छा मैम मुझे बताइए इस वर्क के बारे में, मैं इंटरेस्टेड तो हूँ, मुझे मतलब हम पूछेंगे कि आप और जानना चाहते हो मैम इस वर्क के बारे में। तो अगर आपको उसका ऐसा इंडिकेशन मिल रहा है कि आपको लग रहा है उसकी बातों से कि हाँ वो जानना चाहती है, तो आप ये कह सकते हो कि मैम मैंने इस अपॉर्चुनिटी को लाइव देखा था, और मतलब अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को देखना चाहो, इसके बारे में और समझना चाहो, है ना, तो मैम आप मुझे मतलब कंफर्म कीजिए, मैं आपके लिए एक सीट बुक कर सकती हूँ। तो आप इस, मतलब आप इस अपॉर्चुनिटी को आप भी लाइव देखिए। तो अगर वो आपको मतलब बोल रही है कि नहीं मैम आप बताओ ना, मेरे को इतना टाइम नहीं है, मतलब वेबिनार वगैरह अटेंड करने के लिए ना बहुत सारे लोग कई बार पीछे हटने की कोशिश करते हैं कि नहीं आप बता दीजिए। तो उनको हमें कहना है कि मैम देखो वर्क बहुत बढ़िया है, ऑल ओवर इंडिया से लोग कर रहे हैं, लेकिन ये खाली मेरे कहने से आपको इस तरह विश्वास नहीं होगा। अगर आप सामने से आके देखोगे ना लाइव, तो वहाँ पे 1000 लोग डेली ये वेबिनार अटेंड करते हैं, और सीट्स हमारी फुल हो जाती हैं, मतलब 4 बजते ही हमारी सीट्स फुल हो जाती हैं। तो अगर आप लाइव देखोगे तो आपको मैम बहुत अच्छा लगेगा, और आपको विश्वास भी आएगा। और वहाँ पे वो मैम लाइव हमारे सीनियर आके इनकम भी सारी शेयर करते हैं, मतलब अपना इनकम वो बाकायदा आपको स्क्रीन शेयर करके सारी चीज़ें डिटेल में समझाएंगे, है ना। तो हम इस तरीके से उनके पास बात कर सकते हैं। तो अगर वो रेडी होती हैं तो हमें उनको सबसे पहले तो यही पूछना है कि मैम आपके पास जूम ऐप है? वो, क्योंकि देखो अगर तो उनके बच्चे वगैरह कोई पढ़ते रहे हैं, या वो जानती हैं इन चीज़ों का, ज़्यादातर लोग जानते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होती हैं हाउसवाइफ की उनके मोबाइल में नहीं है लेकिन उनके बच्चों के मोबाइल में है, लेकिन मोबाइल उसको वेबिनार तो अपने मोबाइल से देखना है, तो आपको ये जूम ऐप ज़रूर इंस्टॉल करवाना है बोल के उनको, है ना। तो लेकिन फिर अब कैसे, अब देखो लिंक तो हम सीधा नहीं देंगे ना, तो हमें क्या करना है अब यहाँ पे, हमें उनको बोलना है कि मैम अगर आप रेडी हो और अगर आप कंफर्म करो तो मैं आपकी सीट बुक करवा देती हूँ।
क्योंकि ये जो है सीट वे मैं मतलब अपने सीनियर मैम से लूँगी। मेरे सीनियर मैम मुझे मतलब 5 सीट ही ये मुझे मिल पाती हैं, क्योंकि ये सीट लिमिटेड होती हैं। मतलब आपको वहाँ पे एक तो ये आपने लिंक की वैल्यू क्रिएट कर दी, तो फिर वो उस हिसाब से आप उनको मतलब कंफर्मेशन लेके आप उनको दे रहे हो। अच्छा, मान लीजिए कि आपने उनको सुबह आपकी बात हुई है उनसे, मान लो 11 बजे के करीब आपकी उनसे बात हुई है, तो लेकिन अब वेबिनार तो 4 बजे होता है, तो आपको 3:30 से पहले लिंक भी नहीं प्रोवाइड करनी। मतलब लिंक के बारे में भी मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं कि लिंक आपको बिल्कुल वैल्यू रखते हुए देनी है। जैसा कि उनको बताना है कि मुझे खाली 5 सीट ही मिली हैं, और आप अगर चाहो तो मैं आपकी सीट बुक करा देती हूँ, क्योंकि अभी मुझे और 2 लोगों से बात करनी है, 3 की तो मैं सीट बुक कर चुकी हूँ। लेकिन अगर आप कंफर्म करें तो मैं मतलब सीनियर मैम को बोल के आपकी सीट बुक करवा देती हूँ, और मैं आपको लिंक दे दूँगी जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, है ना। क्योंकि देखो हमारे मतलब गेस्ट को तो हमें ये बताना ही पड़ेगा कि ये फ्री लिंक है, क्योंकि ज़्यादातर लोग कई बार यही सोचते हैं कि कोई पैसा वैसा तो नहीं मतलब इनको चाहिए, कुछ पेड लिंक तो नहीं कोई देना चाहते। और फिर लिंक से जुड़ी हुई उनके दिमाग में और भी बातें होती हैं कि मैम लिंक कहीं आजकल बड़ा फ्रॉड हो रहा है, तो कहीं ये कैसा लिंक है यार, मुझे है ना, दिल घबराया हुआ होता है लोगों का कई बार इन चीज़ों से, और लोग बड़े शक से भी देखते हैं कि कोई फ्रॉड तो नहीं है ऐसी। तो आपको उनको ये भी बता देना है कि मैम जो लिंक HTTPS करके होता है वो सिक्योर लिंक होता है। अगर वो थोड़ा सा डाउटफुल रहती है ना, और वो आपसे पूछती है कि मैम वो लिंक कैसा है, यार मुझे तो डर ही लग रहा है, मैं आपको इतना जानती भी नहीं हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक मैं आपको बता दूं कि मैं थोड़ी डाउट में हूँ, मैं ये लिंक को क्लिक करूँ और कोई गड़बड़ हो जाए, तो आप उनको क्लियर बता सकते हो कि मैम कोरोना के टाइम पे बच्चे पढ़ा करते थे और जूम प्लेटफॉर्म बिल्कुल सेफ़ है, और HTTPS का जो मतलब रहता है ना, जो लिंक जिसके लास्ट में S होता है वो सिक्योर होता है, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट लिंक है, और आप आराम से यहाँ पे हमारा सेशन देख पाओगे, है ना। बच्चे भी देखा करते थे जूम पे, इसमें क्लासेस अटेंड करते थे, तो ये ऐसा कुछ अगर वो डाउटफुल हो तो आप उनको बता सकते हो, ठीक है। तो आप उनको साथ साथ ये हिदायतें आपको देनी है। अब आप उनको बताइए कि मैम देखो, क्योंकि वो जो हमारा वेबिनार होगा ना, वहाँ पे आपके सारे डाउट तो क्लियर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो 1000 लोग एक साथ वो वहाँ पे वर्क समझने के लिए आते हैं। सीट्स एकदम से फुल हो जाती हैं, और 1000 लोगों को हमारे सीनियर डाउट क्लियर करके नहीं दे सकते। वो अपनी तरफ से वर्क सारा समझाएंगे, लेकिन आप पेन डायरी के साथ बैठिएगा, और आपको जो भी डाउट होंगे वो आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वो सिर्फ वर्क बताते हैं। वो मतलब आपके डाउट नहीं क्लियर कर पाएंगे, डाउट आपके मैं वेबिनार के बाद क्लियर कर दूंगी, है ना। क्वेश्चन लेना उनके लिए तो पॉसिबल ही नहीं होता, तो इसके लिए फिर आपको मैं बाद में अपने सीनियर्स के साथ, या तो आपको एक मतलब कॉल पे हम लोग क्लियर करेंगे, है ना। मतलब आप थोड़ा बहुत उसको इंडिकेशन दे दो कि वो डाउट नोट कर ले अपने डायरी में, ठीक है। और उसके बाद बाकी, क्योंकि उसके माइंड में आप पहले से बता के रख देना, थोड़ा सा ये बता देना कि मैम वो प्रोडक्ट की बात ज़रूर करेंगे। हमारी कंपनी क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड ज़रूर है, लेकिन यहाँ सेलिंग वर्क बिल्कुल भी नहीं है, और यहाँ पे रीपरचेजिंग कुछ भी नहीं है, और हमें सेलिंग कुछ नहीं करनी, ठीक है। तो आप उनको ये बता के रखना, क्योंकि वहाँ पे जब वो सुनते हैं ना, और जैसे ही वहाँ स्क्रीन शेयर होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में इतना कुछ चीज़ें उनको समझ नहीं आती शुरू में, क्योंकि आपको भी पता है कि जब पहले वो आए हुए लोगों से बातचीत होती है, उसके बाद वो धीरे से जब वेबसाइट तक लेके जाते हैं, और उसके बाद सबसे पहले वहाँ पे मतलब प्रोडक्ट्स की बात होने लगती है, तो कभी कभी क्या होता है लीड वो उनका वहाँ पे जैसे ही वो इस पॉइंट तक पहुँचते हैं ना, प्रोडक्ट दिखाना शुरू करते हैं, तो अगर तो वहाँ से उन्होंने बोल दिया है कि भाई सेलिंग वर्क नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो प्रोडक्ट का अभी पेज ही खुला है और वो वहाँ से स्किप हो जाते हैं, फटाफट से वो लीव होते हैं मीटिंग से। तो उनका डाउट आपको क्लियर कर देना है कि मैम विदाउट सेलिंग यहाँ पे करोड़ों रुपया लोग कमा रहे हैं, और 8 साल में 32 करोड़पति निकले हैं, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी है, इंडिया की टॉप 10 में है, और जल्दी टॉप 5 में जाने वाली है। आप गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हो हमारी कंपनी, आप उनको नाम भी बता सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर क्योंकि वो ज़्यादा आपको इंसिस्ट करे कि मुझे नाम बताओ, तो इस तरीके से हम उनको सारा क्लियर करेंगे। अब मान लीजिए वेबिनार हो गया, है ना, उनको आपको मतलब अब वेबिनार में जब वो जा रहे थे तो उनको आपको ये भी एक मतलब बता के रखना है
कि आप वहाँ पे जब एंटर करोगे, देखो क्योंकि 2 मिनट पहले हमने बोला ज्वाइन करके बैठो, तो वो वेट करते रहते हैं और कभी कभी जब टाइम असली बनता है ना 4 बजे का, तो तब तक वो लीव हो जाते हैं। वो कहते हैं हमारा तो ज्वाइन ही नहीं हो रहा मैडम, ज्वाइन ही नहीं हो रहा, क्योंकि कभी कभी 1-2 मिनट लेट भी मीटिंग होती है स्टार्ट। तो आप उनको ये बता के रखो कि मैम देखो आप ज्वाइन करके वहीं पे रहना और वो स्क्रीनशॉट भी मुझे देना, ताकि आपको पता लगे उसने ज्वाइन सही कर रखा है कि नहीं। और इसके लिए एक और प्रोसेस भी आप कर सकते हैं कि कोई लीड पता नहीं जूम पे वो कैसे कनेक्ट हो रही है, उसको कोई माइक का पता है कि नहीं पता, तो वो चीज़ें आप उनसे बात करके क्लियर करें। अगर तो वो आपको ऐसी लीड लग रही है जो कि ऑलरेडी जूम अटेंड करती है या कर चुकी है, ऐसे वेबिनार सेमिनार अटेंड करती है, फिर तो आपकी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन अगर वो थोड़ा आपको लग रहा है कि ऐसी हाउसवाइफ है जिसको ज़्यादा नहीं पता, बच्चों के मोबाइल में तो जूम है उसके तो था ही नहीं, तो आप उसको बोल सकते हो मैम मैं पहले आपको अपने पास एक मतलब जूम का पर्सनल एक लिंक दे रही हूँ, आप एक बार आओ, मैं आपका चेक कर देती हूँ कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं आती है जूम पे। क्योंकि किसी का तो कभी ऐसा होता है कि उनका जूम साइन इन मांगने लगता है और उसको पता भी नहीं होता कि मैं अपनी ईमेल आईडी से उसको लॉगिन कर लूँ। मतलब साइन इन करना, साइन इन बाद में होता है, पहले साइन अप किया जाता है। तो आप उसको थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं इन चीज़ों के लिए। तो फिर यानी कि उसको आपको बोलना है कि स्क्रीनशॉट मुझे दीजिएगा। अब स्क्रीनशॉट वो आपको जब पहले से ज्वाइन होने के बाद देगी। अगर आप 3 मिनट भी आपको बोल के रखो ना, 3-4 मिनट पहले मुझे स्क्रीनशॉट दे देना। ये क्यों हम मांग रहे हैं, क्योंकि अब उसने कैसा स्क्रीनशॉट डाला उसमें पता नहीं वो मीटिंग में एंटर हो पाएगी कि नहीं, अब पता नहीं उसने कनेक्ट किया है कि नहीं, ये चीज़ आपको उसके पहले स्क्रीनशॉट से पता लग जाती है। अगर तो वो स्क्रीनशॉट उसका क्लियर आपको लग रहा है, तो आप उसको फिर नेक्स्ट उसको ये भी बता के रखो कि मैम जब मीटिंग शुरू होगी ना, तो आप पार्टिसिपेंट लिस्ट में से भी हो सके तो मुझे ज़रूर स्क्रीनशॉट भेजिएगा अपने नाम का, क्योंकि आप किस नाम से ज्वाइन हो रहे हो ये मुझे पता होना चाहिए और मुझे पूरा फीडबैक अपने सीनियर को देना होता है जिनसे मैंने ये लिंक लिया है। तो फिर वो वहाँ से, क्योंकि नहीं तो वो किसी ना किसी को वहाँ से कभी उनको अगर विदाउट बुकिंग वाले कभी कभी कोई लिंक इधर उधर हो गया तो वो लोग रिमूव कर देते हैं, तो आपका सेशन बीच में रह जाएगा। आप स्क्रीनशॉट दे दीजिएगा, फिर वो स्क्रीनशॉट आपको दे देगी, है ना। अब आपको उसको ये भी बता के रखना है कि हो सके मैम उसको पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लीजिए अपने साथ बातचीत से, और उसको इतना कंफर्टेबल कर लीजिए कि वो आपकी इन बातों से इरिटेट ना हो। तो उसको बोलिए मैम उसके बाद आप लास्ट का भी एक हो सके तो स्क्रीनशॉट ज़रूर देना, क्योंकि देखो जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ता है और सेशन वाइंड अप की ओर जाता है तो उनको समझ आने लगता है कि अब सेशन काफ़ी आगे, और लास्ट का लिंक भी मतलब लास्ट का भी एक स्क्रीनशॉट वो आपको दे सकती है। तो इस तरीके से आपको उनको ये बताना है। अब हो गया वेबिनार, उन्होंने देख लिया, ठीक है। उसके बाद का मैं आपको बता दूं कि अब हमें उनको क्या बताना है कि वो मतलब आपने उनसे बात करी। सबसे पहले एक चीज़ याद रखेंगे कि सेशन जैसे ही वो देख के हटी है वेबिनार, तो वो 1 घंटा वहाँ सेशन में थी, 40-50 मिनट होते हैं, कभी कभी पूरा 1 घंटा भी निकलता है, क्योंकि लास्ट में वो बहुत कुछ डिस्कशन रहती है, कभी कभी थोड़े क्वेरीज वो लेते हैं। तो अब 1 घंटा जिस लीड ने वेबिनार देखा है तो वो थोड़ा सा तो मतलब जिसको क्या कहते हैं फ्रेश तो वो होना चाहेगी ना। ऐसा तो है नहीं कि वो कंटिन्यू वहाँ मीटिंग देख के हटे और यहाँ से आपने उसके मीटिंग के बाद तुरंत कॉल की और वो कॉल पिक कर ही ले, है ना। पॉसिबिलिटी है कि वो थोड़ा बिजी रहे, 5-10 मिनट वो आपका कॉल नहीं उठाए, 15 मिनट नहीं उठाए। कुछ लीड्स होती हैं जो तुरंत कॉल बैक कर देती हैं, ये सबके साथ भी नहीं होता लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है। तो आपको तुरंत कॉल नहीं करना, आप उसको 10-15 मिनट दीजिए उसके लिए, क्योंकि हो सकता है उसके बाद उसके बच्चे हैं, उसकी फैमिली है, कोई उनको अपना देखना है, कोई किसी को चाय देना, कोई बच्चों को ट्यूशन भेजना या कुछ उसका हो सकता है ना। तो आपको थोड़ा टाइम देके फिर आप उसको कॉल ट्राई करिए, और जब आपकी कॉल उनसे मिल गई, कनेक्ट होगी, बात हो रही है, तो अब बात आती है वेबिनार के क्वेश्चंस के ऊपर। वो बताएगी आपको कि हाँ उसको सेशन कैसा लगा, है ना। अब वो सेशन के जितने डाउट होंगे वो पूछना चाहेगी। अगर तो आपको लग रहा है यू आर परफेक्ट इन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, तो आप उसकी बातों का वहाँ से उत्तर देना शुरू कर सकते हो जितना आप हैंडल कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि ये अभी बहुत डाउटफुल है, इसको बहुत ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, तो वहाँ पे क्या होता है आपको क्लियर उसको बताना है कि मैम अब आपका वेबिनार तो हो गया, अब हमारा मतलब जितने भी आपने कोई डाउट्स लिखे हैं या जो आप सवाल करना चाहते हो, अब हमारा एक 10 मिनट का फॉलोअप सेशन होगा, तो उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आप टाइम ले सकते हो अपने सीनियर से कि वो कितने बजे अवेलेबल हैं, क्योंकि 4 बजे आज हुआ उनका वेबिनार, 4
है ना, 4 से 5 का टाइम ये तो चला गया, तो बीच में 1 आध घंटे का गैप लेके, जैसा कि हमें ज़्यादातर 7 बजे का मिलता है ना फॉलोअप, तो आप सेम डे उनका अगर कराओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेम डे आप उनका फॉलोअप करवाएं। फॉलोअप में तो सीनियर खुद से अपनी आईडी जब ओपन करके दिखाते हैं, देखो उनका ट्रस्ट कहाँ से बिल्ड होता है कि जब उन्होंने पहले वेबिनार में देखा, उनकी इनकम देखी। अब आप उनसे बातचीत करके बोल सकते हो कि मैम अब आज आपको एक अपनी और सीनियर मैम से मिलवाती हूँ, तो फिर वो वहाँ पे भी जब इनकम देखती है ना, क्योंकि हमारे सीनियर फिर स्क्रीन शेयर करके दिखाएंगे, फिर वो देखेगी कि यहाँ इनको कैपिंग पे आईडीज़ वो देखेगी। वो नहीं जानती क्या कैपिंग है क्या चीज़ है, लेकिन वो इनकम देखेगी, फिर उसका विश्वास बढ़ेगा बनेगा। तो इस तरीके से आप उनको मतलब फॉलो अप तक आप उनको लेके जाइए, क्योंकि देखो अगर आप फॉलो अप नहीं कराओगे, ये स्टेप मिस तो नहीं होना चाहिए। मतलब इनविटेशन तो आपका क्लियर हो गया, उसी के थ्रू आप लेके आए हो। थोड़ा सा चीज़ें मैं आगे इसलिए बता रही हूँ कि उसके बाद क्या होता है कि यहाँ तो अगर वो मतलब आपके सीनियर्स के साथ आपकी बात हुई है कि हम कॉल पे ट्राई करते हैं, कॉल पे ही हो जाएगा इसका, करते हैं क्लोजिंग अगर हो सकती है। अगर तो कॉल पे हो सकती है तो आप उनको बोल सकते हो कि मैम आपके सारे डाउट क्लियर होंगे और मेरी सीनियर आपको कॉल करेंगी, आप कॉल ज़रूर अटेंड कीजिएगा। या फिर ये बोलो तो या फिर कॉन्फ्रेंस पे ले लो अपने साथ अपने सीनियर को, तो इस तरह भी आप कर सकते हो, है ना। क्योंकि अगर वो बोले कि नहीं मैम आप बता दो मुझे, मतलब क्या उसमें देखो क्या होता है, फिर वो ऑब्जेक्शन करने लगते हैं कि एक मीटिंग देख ली, आप कितनी मीटिंग देखूं, ऐसा करके। तो आप उनको बता सकते हो कि देखिए मैम बताने को तो मैं बता दूं, लेकिन चीज़ें इस तरह से आपको क्लियर नहीं होगी, कुछ ना कुछ आपका ट्रस्ट इशू रह जाएगा। क्योंकि अगर मैं आपको इस तरह से बोल दूं कि हमारे मैम हैं बरेली से, डिम्पल धाकड़ मैम, और वो इसी तरह वर्क कर रहे हैं, उनकी भी इसी तरह आईडी कभी बनी थी, और वो आज एक नहीं 3-3 आईडी पे काम कर रहे हैं, और हर एक आईडी उनकी कैपिंग पे है, तीनों आईडी से वो 4,000 ले रहे हैं, डेली का 12,000 उनका इनकम बन रहा है, मंथली वो 4.5 लाख रुपया कमा रहे हैं, तो ऐसे आपको विश्वास तो नहीं आएगा ना। लेकिन मैम हमारे यहाँ क्या सिस्टम है कि अगर आपने हमारा वेबिनार देखा है तो फॉलो अप आपको लेना ज़रूरी है हमारा, ताकि आपके कोई डाउट नहीं रह जाए। मैम ये आप ही के भले के लिए है, आप आइए 10 मिनट का टाइम निकालिए, फिर उसको इस तरीके से आप दिलवा सकते हो, है ना। क्योंकि देखिए अगर आपने फॉलोअप नहीं कराया, ये वाला प्रोसेस अगर आप स्किप कर गए ना, फिर उसका माइंडसेट कभी नहीं होता। और माइंडसेट कैसे होता है, जब हम उसको फॉलोअप तक लेके आते हैं, क्योंकि फॉलोअप में उसका माइंडसेट हो जाएगा। अब माइंडसेट हो गया, बेशक उसको घर से कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, मनी प्रॉब्लम है, कुछ भी हो, लेकिन ये याद रखिएगा कि जिसको आप लेके आए हो वो मतलब जिसको आप फॉलोअप तक लेके आए हो ना, वो व्यक्ति ज़रूर उसका माइंड सेट हो चुका होता है, और वो एक ना एक दिन ज़रूर मतलब पक्का वो आपके साथ मतलब उसकी आईडी डन होती है, क्योंकि आज नहीं तो कल वो पक्का आपके साथ आएगा। क्योंकि उसने सब कुछ देखा, सब जगह सभी लीडर्स का उसने इनकम देखा, कंपनी की सारी लीगलिटी उसको अब हो चुकी है क्लियर, आपके साथ उसका बहुत अच्छा मतलब एक्सपीरियंस रहा, आप भी कनेक्टेड रहे उसके साथ अच्छे से, है ना। हर एक चीज़ में आपने उसको प्रॉपर गाइड किया, जूम से लेके पूरा एंड तक। तो अगर आप इस तरह बने रहे, और इसमें एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि जिस दिन आप लिंक उनको देते हो, तो आपको ऐसा नहीं करना कि आपने लिंक दिया और आप खुद तो रेस्ट कर रहे हो, आप गए ही नहीं, आपको पता ही नहीं आपकी लीड है कहाँ। अगर आपकी बड़ी मजबूरी है, कोई आपके गेस्ट आ गए या कोई और भी कारण हो जाता है, नेटवर्क इशू वगैरह, या आपको सीट नहीं मिल पाई, तो आप अपने सीनियर को ज़रूर पहले मतलब आप उनको बोल सकते हो ना। मतलब ये चीज़ें आपको बता के रखनी चाहिए कि मैम मेरी एक लीड है, उसको प्लीज़ आज देख लीजिएगा, मेरे घर गेस्ट आ गए हैं। और ये आपको जेन्युइन रीज़न हो तो ऐसा करना है, लेकिन ईमानदारी से करना है। ऐसा नहीं कि आप अपनी जिम्मेदारी अपने सीनियर के ऊपर छोड़ रहे हो कि वो हर बार आपकी लीड को देख रहे हो और आप हर बार रेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। आप हर बार ही उनको ये कह रहे हो कि आप देख लो और मेरा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तो ये कभी होगा नहीं। जब तक आप खुद से नहीं आगे होके चलोगे तो वो चीज़ें होती नहीं हैं। तो आपको लीड के साथ बैठना ही पड़ता है। ये चीज़ें जेन्युइन है कि लीड के साथ आपको वहाँ ध्यान रखना ही होता है कि, और आपको ये देखना होता है कि आपकी लीड कितनी देर वहाँ मीटिंग में रही, सेशन में वो कितनी देर बनी रही, ये भी जानना बड़ा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर वो बीच से निकल गई किसी नेटवर्क इशू की वजह से या कोई भी और रीज़न रहा हो, तो आप उसको कॉल करके तो पूछ ही पाएंगे ना कि मैम मैंने आपको देखा था, और उसको भी पता रहेगा कि देखो ये सच में बिल्कुल सीरियस है इस वर्क में।
और इन्होंने मेरा ध्यान भी रखा। आप उनको बोल सकते हो कि कोई बात नहीं मैडम, अगर देखो अगर तो उसका नेटवर्क इशू रहा किसी और वजह से, तो फिर आप उसको बता सकते हो कोई बात नहीं मैम, मैं कोशिश करूँगी आपको कल एक सेशन देने, मतलब कल आपके लिए बुक कर दूँगी। आज आपका अगर किसी तरह से नहीं हो पाया अटेंड, तो इस तरह करके आपको उनका फॉलो अप तक आपको उनको लेके जाना ही होता है। तो ये हमारा इनविटेशन है। अब देखिए, मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे इनविटेशन दिया है, हो सकता है मुझसे कुछ चीज़ें छूटी हों। मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे साथ बहुत काबिल लीडर, बहुत अच्छे लीडर्स हैं यहाँ पे, जो मेरी गलतियाँ भी मुझे बता सकते हैं। मैंने कैसा सेशन आज का दिया, आप सबसे फीडबैक ज़रूर चाहूँगी मैं। और रीना मैम, आप ज़रूर बताइए कि मैंने कैसा दिया आज का इनविटेशन, इसमें मेरी क्या कमियाँ रहीं और मुझे और इसको कैसे इम्प्रूव करना है। तो थोड़ी सी हम इस पे जानना चाहेंगे। रीना मैम। हेलो। हाँ जी। हाँ जी मैम, बिल्कुल बढ़िया था आपका सेशन। काफी हद तक लोगों को समझ में आया होगा कि हम लोगों को कैसे ज्वाइन कराते हैं और हमारी क्या गलतियां हम करते हैं, वो भी समझ में आ रहा होगा। और बाकी का और भी आप उसको और थोड़ा सा टाइम दे सकते, क्योंकि अभी टाइम 40 मिनट हुआ है। हमारे 1 घंटे की मीटिंग है। अगर आप कुछ और भी बोलना चाहते हैं या फिर लोगों की और क्वेश्चन है इस टॉपिक के ऊपर, अगर लोग क्वेश्चन और रखते हैं तो वो भी क्वेश्चन डाल सकते हैं। मनीवाला मैम उसको हैंडल करेंगी। जी जी बिल्कुल, इसी क्वेश्चंस टॉपिक हों पर कि तो। हम लोगों को इनवाइट करते हैं तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम होती है, किस तरह से उनको फेस करते हैं, कैसे कैसे आप इस बिजनेस को मतलब ज्वाइन कराने के लिए आपको कितनी सारी अड़चने आ रही हैं, रिजेक्शन क्या है, रिजेक्शन के ऊपर भी आप बहुत सारी बातें कर सकते हैं। तो प्लीज अगर कोई किसी का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन रख सकते हैं। हमने वाला मैम ने काफी हद तक आपके डाउट क्लियर किए हैं कि आप जब इनवाइट करते हैं लोगों को तो कैसे आपकी जो सावधानियां बरतनी चाहिए आपको, है ना, वो चीजें बताई हैं। इनविटेशन तो हरदम होते ही रहते हैं, बहुत सारे कन्वर्सेशन कल हुआ ही था, अब लोग लेफ्ट होने लगे हैं। तो जब उसका जो सार निकल के आता है ना उस चीजों का, जो उसको इंसान छोड़ देते हैं, मतलब वो भागने लगते हैं वहां से आधा अधूरा ज्ञान पकड़ के। अभी भी मीटिंग खत्म नहीं हुई है, लेकिन लोगों को लग रहा है चलो भाई हमने बहुत सीख लिया, अब चलते हैं। ठीक है, तो ये गलतियां करते ही आ रहे हैं, इसीलिए ये प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को। ठीक है, अब सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं, हम 1 घंटे से बात कर सकते हैं, बहुत सारे काम है हमारे पास, लेकिन 1 घंटा दे रहे हैं कि हम सुन रहे हैं कि कहीं आप कोई गलतियां तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको सिखाना या फिर जो गलतियां करते हो तो हम बताएंगे कि भैया आप ये गलत कर रहे हो, है ना। तो वही चीज है कि लोग उतना पेशेंस नहीं रख पाते हैं और अपनी लीड को बिठाते हैं और फिर उसको ना तो देखते हैं कि वो लीड पूरी हमारी अपॉर्चुनिटी में थी कि नहीं थी, है ना। तो ये सारी फॉलो अप नहीं लेते हैं। मैं तो बिना फॉलो अप के हमारी कोई भी ज्वाइनिंग नहीं होती है। तो अभी क्वेश्चन भी है, थोड़े से तो किए हैं, मैं देखती हूँ। नॉलेजेबल मीटिंग है जी, इनविटेशन के ऊपर नोट कराए हैं जी, बिल्कुल। वेरी नाइस मीटिंग मैम, एक बार मीटिंग दिखाने के बाद कॉल रिसीव नहीं करते हैं। मैम देखिए, जो भी आपका ये क्वेश्चन है ना रेनू गुप्ता, ये क्वेश्चन मेरे साथ भी है, ये क्वेश्चन डिम्पल के साथ भी है। ये क्वेश्चन कितना भी बड़ा लीडर हो, कितना भी कोई हो, कितना भी यहाँ से कमा चुका है, कितनी भी उसकी करोड़ की इनकम है, उसके साथ भी है। ये प्रॉब्लम कभी शॉर्ट आउट नहीं हो सकती है। ठीक है, तो हमें ऐसी प्रॉब्लम के साथ काम करना है। ये प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये इस बिजनेस का एक पार्ट है। जैसे बोलेंगे ना कि प्रॉब्लम बोलूंगी तो वो प्रॉब्लम लगेगी, प्रॉब्लम को हम तो जिसको फेस कर लिया तो बिजनेस को कर लिया। ठीक है, ये चीजें मेरे भी साथ हुई हैं और आज भी होती हैं। ठीक है, क्या होता है उसके बहुत सारे रीजन होते हैं कॉल पिक ना करने का। वो आ तो गए, आपकी बात रख ली उन्होंने, चलो ठीक है मीटिंग देख लेते हैं। अभी मनी वाला मैम अगर आप कुछ बोलना चाहते हो बोल सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा फिनिश करना चाहूंगी। इस क्वेश्चन का आंसर कि यहाँ पर बहुत ज्यादा आता है और हर किसी के साथ आता है, और ये होता है आप मान लीजिए कहीं ना कहीं रिजेक्शन। ठीक है, वो मना नहीं कर रहे हैं, वो आपसे मना नहीं करेगा बिजनेस नहीं, तो इतने मुंह फट होते कि वो आपको तुरंत बोल देंगे कि मुझे नहीं करना। वो आपको अच्छा ही लगता है एक तरीके से, नहीं
बोलते हैं, अरे मैं बोलूँगी तो उनको बुरा लगेगा, मना करूँगी तो क्या सोचेंगी पता नहीं है। ये रिलेटिव्स भी हो सकते हैं और ये न लेकिन उनको करना क्यों नहीं है, ये तो जो वॉइस प्रॉब्लम ब्रेक बहुत सारी वॉइस होती हैं। ब्रेक हो गई थी। जी मैम। हो सकती है मैम, अभी जी मैम नेटवर्क इशू हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम्स इसलिए होती है क्योंकि कई कई लोगों का ये होता है ना कि उन्होंने मीटिंग देख ली, उनको अच्छा भी लग रहा है, फिर भी नहीं कर पा रही है क्योंकि वो बिना परमिशन के कोई भी काम हमारी की मतलब सेवा कौन करेगा और हमारे खुद की सेवा कौन। पति ऐसा सोचता है कि मेरे माँ बाप की सेवा कौन करेगा और अगर ये ऐसे काम करेगी तो, क्योंकि औरत इतना काम करती है ना जितना तो हम अगर इस बिजनेस को दे दें इतना टाइम तो हम करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। लेकिन वो इतना हमेशा काम करती रहती है लेकिन उसकी फिर भी कोई इतनी वैल्यू होती नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो वो मेन क्वेश्चन का वो क्या था, मैं उस पर आती हूँ टॉपिक पे कि लोग मना इसलिए कर देते हैं और फोन क्यों नहीं उठाते हैं। ये रिजेक्शन भी नहीं है और इनडायरेक्टली ये रिजेक्शन भी है क्योंकि आपको उसके पीछे लगना पड़ता है। मतलब ऐसे नहीं कि हाथों के पीछे नादों के पीछे पड़ जाओ। पीछे का मतलब ये होता है कि आपको उसका फॉलोअप लेते रहना, एकदम पीछे भी नहीं पड़ना, अपनी वैल्यू को खत्म नहीं करना कि भैया लगे हैं फोन पे, फोन क्यों नहीं उठाया मैम, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो मैम, ये नहीं है, दूसरे को नंबर दे दिया वो भी इसको लगा है, नहीं देखा कोई बात नहीं है, आप दूसरे दिन को वॉइस मैसेज डालिए। लोग ज्यादातर वॉइस मैसेज को देखते हैं, रिसीव करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है इसमें क्या है मैं सुनूं, है ना। और कभी कभार क्या होता है कि वो जानबूझ के देख लेते हैं और आपको ऐसा दिखाते हैं कि उसने मैसेज देखा ही नहीं है ना, नेट ऑफ करके बहुत सारी चालाकियां लोग करते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि उसका रीजन ये कि उसने देख तो लिया मीटिंग लेकिन वही है वो डर रहा है कि मुझे परचेज करनी है तो आपको नहीं शेयर कर पा रहा है, तो उसके ये रीजन है। मैं आपको रीजन बता रही हूँ कि लोग पिक क्यों नहीं करते हैं फोन, है ना। तो फिर आप उनसे थोड़ा सा पोलाइटली बात कीजिए, मैम क्या हो गया, आप मैसेज डाल ज्यादा बोल मत करिए। उसके घर में बहुत सारे काम होते हैं, हर कोई एक जैसा उसका एक शेड्यूल नहीं होता, जैसे मेरा शेड्यूल है वैसा हर किसी का नहीं है ना। तो वैसे ही उनके पास इतनी बाउंडेशन होती है, उनके पास इतने मतलब उनके सास ससुर का इतना भय डर होता है। बहुत से लोग होते हैं हर तरीके के ले रहते हैं, मेरी तरह सब नहीं है और ना आपकी तरह सब नहीं है, सबके अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है। तो जब वो फोन नहीं उठा पा रहे हैं तो आपको सिर्फ इतना बोलना है कि मैम प्लीज आपको जो भी प्रॉब्लम है मुझसे एक बार डिस्कस कीजिए, कोई भी चीज से लेकर आप एक बार कॉल तो पिक करिए, मैं आपसे बात करती हूँ, आपको नहीं करना है कोई बात नहीं है, आप अपनी बात रखिए प्लीज प्लीज मेरा एक बार आप उससे बात कर लीजिए, कोई बात नहीं, आपको करना है या नहीं करना है वो मैटर नहीं करता, लेकिन मैं आपकी प्रॉब्लम सुनना चाहती हूँ कि क्यों आप फोन नहीं पिक कर रहे हो। ऐसा करके बात करिए, फिर धीरे धीरे वो नहीं करती कोई बात नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। अगर वो करना होगा उसको, अगर आपसे बात किसी भी कीमत पर नहीं कर रही है तो आप फिर उस 2-3 दिन बाद फिर आप उसमें क्या करोगे उस कंडीशन में कि अपनी अपलाइन को नंबर देकर आप उससे बोलिए कि मैम मैं लाइन पर हूँ, या अपने डाउनलाइन के साथ भी कर सकते हैं, जिनकी अप्लाई नहीं है वो अपनी डाउनलाइन के साथ कर सकते हैं कि मैम इनको कॉल किए मैं लाइन पर हूँ। और जब वो कॉल, ये चीज मेरे साथ हुई है, ये चीज मेरे साथ हुई है और कई लोगों ने ज्वाइन भी किया है ना। तो वो मैं बता तो रही हूँ, वो अपनी बात को नहीं रखना चाहते हैं। उनकी प्रॉब्लम क्या है, पहले तो उनको एक अपनी बड़ी बहन की तरह या छोटी बहन की तरह मान के, या उनको ऐसा वो दिलाइए विश्वास कि आप बिल्कुल मतलब जेन्युइन पर्सन हो और आप उसकी मदद करोगे, ठीक है। तो आप उनसे बात कीजिए, प्रॉब्लम पैसे की होती है तो उसको भी सॉर्ट आउट करिए, मैम कोई बात नहीं है आप छोटे प्लान से कर लीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पैसा आपके पास नहीं है तो मैम मैं आपकी हेल्प कुछ ज्यादा तो नहीं कर सकती हूँ, थोड़ा बहुत आपकी शिपिंग फ्री कर दूं या जो भी आपसे बनता है, कोई प्रोडक्ट आप दे सकते हो उसको फ्री में कि मैम मैं इतना कर सकती हूँ, तो आप मैम एक बार स्टार्ट कीजिए फिर बाद में हम देख लेंगे। ऐसा करके जब वो बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा है तो ठीक है, अब उसके बाद में मतलब ये तो आगे की बात होगी जो बात कर पा रहा है। अगर बात नहीं कर रहा है तो आप अपनी अपलाइन को डाउनलाइन को उसको नंबर दीजिए, उनसे बोलिए कि मैम मैं लाइन पर हूँ। फिर जब वो आपकी बात सुनते हैं फिर वो लाइन उठा ले, आपका फोन नहीं उठाएंगे, क्यों? क्योंकि उनको आपसे बात नहीं करनी है। तो जब वो अननोन पर्सन किसी और नंबर को पिक कर लेते हैं तो फिर आप लाइन पर रहेंगे तो आप लोग क्या
हुआ? आप ये बताइए, क्यों क्यों मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे? आपकी प्रॉब्लम क्या है मुझे बताइए। तो जब वो उसको लगेगा कि अरे ये मेरे से कैसे-कैसे करके पहुँची है मेरी तो ये मतलब कोई फेक नहीं हो सकती है, तो उनको थोड़ा-सा विश्वास हो जाता है, फिर वो आपसे बात करना पसंद करते हैं। फिर जब वो आपसे बात करते हैं, तो आप अपनी बात बता सकते हो कि मैम प्लीज़ बताइए मुझे। फिर वो आपकी अपनी प्रॉब्लम बताएँगे, फिर आप उसको सॉर्ट आउट करेंगे और हो सकता है वो जॉइन हो जाए। है ना? ऐसा होता है। ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है और इस प्रॉब्लम से आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है कि लोग फ़ोन नहीं उठाते। इसके बहुत सारे उपाय हैं आपके पास। है ना? क्योंकि उस लीड को अगर वो एक दूसरे पर्सन से भी नहीं उठा रहा है तो आप तीसरे पर्सन को दीजिए, क्योंकि हमने इतनी मेहनत से एक लीड को किया है तो उसको हम छोड़ नहीं सकते ऐसे, है ना? तो ऐसे करके आप कर सकते हैं। तीसरा है, और ये और भी क्वेश्चन है मैम, मनीवाला मैम, आप चाहें तो आंसर कर सकती हैं घर वालों से। मैं बीच में नहीं बोलूंगी, आप भी कर सकते हो। सारा सेशन आप ही का है। घर वालों से पूछ के बताऊंगी, हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी, बोल के इग्नोर करे तो। हाँ जी। जी मैम। मनीवाला मैम, आप आंसर करोगे इसका? जी क्वेश्चन तो मैम। आ रहे हैं, आप आंसर कर सकते हो मैम, क्योंकि अभी 10 मिनट 15 मिनट है, तो प्लीज आप इसको हैंडल कीजिए और इनके आंसर कीजिए। जी मैम। देखिए, जी। अगर कोई बोलता है कि मैं हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी, तो आपको सबसे पहले उसको बहुत पोलाइटली बोलना है कि मैम बहुत अच्छी बात है, परमिशन तो लेनी ही पड़ती है और लेनी भी चाहिए। लेकिन एक बात बताइए कि वो तो बाद में बताएंगे और बाद में वो आपको परमिशन देंगे कि नहीं, ये तो फिर बाद में देखा जाएगा ना जब आप जाओगे पूछने। लेकिन अभी फ़िलहाल आपका क्या माइंड बन रहा है, मतलब आपकी ओर से इस वेबिनार में क्या आपको कोई डाउट्स हैं या आपको कैसा फील हो रहा है? मतलब आपको अच्छा लगा हमारा वेबिनार? क्योंकि ये बहुत शानदार वेबिनार है और शानदार प्लेटफॉर्म है, जैसा कि आपने देखा। और हमें भी ये आपकी तरह आई थी दिक्कतें। लेकिन आप बताइए, अगर कल को आपके हस्बैंड ने आपको मना कर दिया तो आपका इस समय एट प्रेजेंट आपके माइंड में क्या आ रहा है? मतलब हमें सबसे पहले उसके माइंड को जानना है। वर्ड्स आपके होंगे। अब देखो, मैं अपने हिसाब से वर्ड बोल रही हूँ, आप अपने हिसाब से उनको मतलब पता कर सकते हो ना कि वो वास्तव में वो खाली मतलब कहते हैं ना, उनकी कंधे पे रख के बंदूक चला रही है कि वो हस्बैंड मना कल को ऐसा बोल सके कि भाई हाँ मना कर दिया, है ना? कि वो काम को मुझे लगता है उसको ऐसी बोरियत आई यहाँ तो कि वो इस क्योंकि हर बंदा तो देखो हर काम के लिए नहीं बना, ये आप भी समझिए कि जो ना करके जाने वाले हैं, या तो उसकी किस्मत में नहीं था यश बीज, या फिर उसको करना ही नहीं है मेहनत। कुछ को बस पकी पकाई खीर चाहिए थी तो उसको तो करना नहीं है, तो हो सकता है ऐसा हो। तो वो भागने की भी कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि अभी वो 1 घंटे का जो देखी है तो उसके माइंड में ये भी हो सकता है कि यहाँ का काम पता नहीं कितना, अभी 40 मिनट की मीटिंग देखी है, क्या पता आगे का और क्या समझना है, क्या देखना है, फॉलो अप के बारे में भी सुन के उसका माइंड, तो वो कुछ बहाने लगाते ही हैं बहुत सारे लोग। कुछ लोग ही होंगे, अगर आपने उनको थोड़ा ये चीज़ें बता के रखी कि हाँ स्किल वगैरह भी सीखने को मिलेंगे, क्योंकि सीखेंगे लोग तो उनको अच्छा लगेगा, तो उनका माइंड रहता है कभी कि हाँ चलो फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ सीखने को भी मिलेगा, अर्निंग भी मिलेगी, आइडेंटिटी बनेगी, ये सारी चीज़ें। लेकिन कोई भागने वाले भी होते हैं। लेकिन अगर वो लड़ी कैसी है ये आप उससे बात करके ही आपको पता लगेगा कि हाँ सच में आप पहले पता लगाओ। अगर वो बोलती है कि मेरा तो बहुत मन कर रहा है, मैं तो सच में यहाँ करना चाहती हूँ, लेकिन घर से मुझे परमिशन नहीं मिल पाएगी मुझे लग रहा है, या वो पूछ के ही आ गई और उसने कहा कि हस्बैंड मना कर रहे हैं, तो आप उसको क्लियर बताओ कि देखो मैम मेरी बात को समझो कि आप करना भी चाहते हो और आपके अंदर ये क्वालिटी भी लग रही है मुझे कि आप कर पाओगे बहुत बढ़िया। क्योंकि ये सेम दिक्कत आ रही थी मुझे भी, और मेरी 2 फ्रेंड्स भी यहाँ पे मेरे साथ काम कर रही हैं, उनको भी ये दिक्कत बहुत ज़्यादा आई थी। घर से तो पूरी तरह मना हो गया था, लेकिन आज वो इतना अच्छा वर्क कर रही हैं कि मतलब आज वो टूर पे भी सब मिलके फैमिली जा रही है। आज उनके घर से भी लोग और भी मतलब साथ में आए यहाँ पे वर्क में। तो ये आपको अगर ऐसा डर लग रहा है ना उनका, तो ये याद रखो कि वो बेशक आपको मना कर देंगे, लेकिन ज़िंदगी भर आपके ऊपर एहसान तो उनका रहता ही है। मतलब वो एहसान जो आपको जताया जाता है ना आपके हर काम के लिए, जो कि एक बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है कि जब तक आप कुछ करके नहीं दिखा दोगे तो तब तक आपकी स्थिति नहीं बदलने वाली। फिर आपको हर चीज़ के लिए डिपेंड तो रहना ही पड़ेगा, है ना? और ये चीज़ें आप तब बोलोगे जब आपकी उसके साथ बातों बातों में, कनेक्टिविटी में ये चीज़ें आप थोड़ी बहुत समझ पाओ पहले कि हाँ उसको सच में
कुछ मनी इश्यूज़ आ रहे हैं घर में, तो बोलना मैडम फिर ये जो समस्याएं हैं ना वो समस्याएं ज़िंदगी भर रहेंगी। आज तो अभी तक तो आपको आ रही हैं, अब बच्चे कल को बड़े होंगे, उनको एक्स्ट्रा खर्चे होंगे, तो तब हस्बैंड हर जगह तो उनकी डिमांड पूरी नहीं कर पाएंगे। जैसे अब मान लो आपको पता लगा उसका हस्बैंड कोई शॉपकीपर है या कोई जॉब कर रहा है, कुछ उसको कंपटीशन है या लिमिटेड इनकम है या कुछ ऐसा आपको पता लगा, आप उस टाइप की बात उससे कर सकते हो ना कि मैम देखो बच्चों के भी तो सपने हैं, आपके तो चलो होंगे या आप अब भूल गए हो अपने सपने, हर एक के एक सपने होते हैं ज़िंदगी में, तो आप कैसे ड्रीम्स अपने पूरे करोगे? इस हालात में करोगे आप ड्रीम पूरे जहाँ पे आपको हर चीज़ के लिए उनके आगे मतलब हमेशा पूछना पड़ता है, मांगना पड़ता है, और जो पैसा आपका होगा वो आप निश्चिंत होकर खर्च भी कर पाओगे, किसी को गिफ्ट भी कर पाओगे, चैरिटी भी खुद की, मतलब कहते हैं ना अपनी ही कमाई का दान भी लगता है, तो आप दान भी लेके ही करोगे, तो ज़िंदगी भर आप तो डिपेंड हो जाओगे। तो वो चीज़ें अभी आपको समझ नहीं आ रही है मैम, लेकिन आपका भला इसी में है, आप चुप करके उनको मनाओ, किसी भी तरह मनाओ उनको। देखो अगर तो वो लेडीज़ सच में आपके साथ अच्छी कनेक्टेड है तो आप इतनी बातें उनको बोल भी सकते हो कि मैम कोशिश करो, कुछ नहीं होता, अगर मान गए तो अच्छी बात है, नहीं तो चुपचाप से स्टार्ट कर लो बिज़नेस, क्योंकि यहाँ पे ब्रेसलेट और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं आपके काम की ही चीज़ें हैं, किचन का भी तो आप यूज़ कर ही रहे हो, और एक टाइम ही तो, वन टाइम ही तो शॉप बदलनी है, तो लाइफ टाइम आपको यहाँ पे सब कुछ मिलने वाला है, और बच्चों के लिए नॉमिनी फैसिलिटी भी मिल जाएगी आपको। तो सारा कुछ तो देखो किचन का यहाँ अवेलेबल है, आपकी पसंद की चीज़ें हैं ये सारी। आप एक बार पीडीएफ देखो, फिर उसको पीडीएफ भेज के देखो, फिर या उसको 2-4 टेस्टिमनी भेज दो, उसको 2-4 मतलब ये भेजो, क्या कहते हैं जो अभी सीकर राजस्थान के, अभी तो हम ये भी बोल सकते हैं ना, पिछले तो खैर बहुत सारे आज तक हुए हैं सेमिनार जिनमें चीज़ें ऐसी थी जिनको देख के लोग सच में अट्रैक्ट होते हैं, तो अभी तो जो रिसेंटली होके हटे हैं उनकी क्लिप्स भेज सकते हो। कोई आपके साथ लोग वर्क कर रहे हैं, वो आपका सच में चाहते हैं कि हाँ यहाँ पे और भी लोग आए, उनको अच्छा लग रहा है, तो वो क्लिप्स भेजो। सॉरी, बाकी कनेक्ट नहीं है। सॉरी गाइस, वो मेरा नेटवर्क इशू हो रहा है थोड़ा थोड़ा, एक्चुअली हाँ जी मैम। बारिश का मौसम है ना, तो थोड़ा ओके, थोड़ा हो जाता है, नेटवर्क चला जाता है। गलती से हो गया था। जी जी जी। ओके मैम, चलिए, नाइस मीटिंग मैम। चलिए, हो गया मैम, कुछ रह गया है क्या अभी? कोई क्वेश्चन इनका अगर है तो ठीक है मैम, नहीं तो वैसे ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। और बाकी जिन्होंने पूछा है कि कोई पोस्टिंग के बारे में बताइए, तो वो पोस्टिंग पे तो अलग किसी दिन कोई मीटिंग आप अटेंड कीजिए। पोस्टिंग पे तो बहुत अच्छे अच्छे हमारे शानदार लीडर जो देते हैं सोशल मीडिया और अलग चीज़ें, तो वो एक अलग सेशन आपको मिल पाएगा, तो आप अभी वहाँ से जो देखिए। फीडबैक यहाँ दे रहे हैं वो प्लीज ग्रुप में डालिए, ठीक है? जो भी फीडबैक दे रहे हैं, वेरी नाइस मीटिंग या बहुत ही अच्छी मीटिंग और बहुत सिंपल तरीके से बताया, जो भी है आप प्लीज ग्रुप पर डालिए, ठीक है? हाँ जी, तो थैंक यू सो मच। मीटिंग को एंड करेंगे मनीवाला मैम। थैंक यू सो मच एवरीवन। और जब भी मनीवाला मैम मीटिंग लेती हैं बहुत ही शानदार उनका रहता है हमेशा से ही। थैंक यू तो मैम। आगे भी आई होप आगे भी आप अच्छा कुछ और अच्छा टॉपिक लेकर आएंगे, तो सभी लोग वेट करिएगा उनके टर्न का, ठीक है? जी जी मैम। अनम्यूट करना है भूमिका मैम को, 1 मिनट। भूमिका जी। मैम आ गए हैं, हाँ हाँ, अभी मुझे नहीं दिख रही थी। चलिए मैं अनम्यूट का आपको कर रही हूँ मैम। चलिए मीटिंग का एंड होने से पहले। जी थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए, और थैंक यू मनीवाला मैम, बहुत अच्छी मीटिंग थी। आधे घंटे से देख रहे हैं, अभी हम आपकी मीटिंग सुन रहे हैं, काफी अच्छा बताया, और जो न्यू मेंबर है उनके लिए इनविटेशन में हेल्प मिलेगी। और मेरा अनम्यूट करवाने का रीजन मैम ये था कि जो आप सभी लोग ये ग्रुप में, मैं भाग्य लक्ष्मी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, टुडे माय इनकम फॉरवर्ड है, तो ये सारी चीजें डायरी में लिखने वाली है भाई। ग्रुप इन सब चीजों से आप लोग मत भरिए, आप कॉपी पेस्ट करते हो, इसका कोई आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। मैं वही रोज टोकती हूँ, डेली टोकती हूँ, पर कोई सुनता ही नहीं है। तो इसी चीज को मैं यहाँ पर बता दे रही हूँ कि आप सभी लोग ये कल से ये चीजें हरकतें ग्रुप में ना दिखे। ये जो आप लिख रहे हो बहुत अच्छी बात है, लिखना चाहिए, लेकिन आप अपनी डायरी में लिखिए, ना कि ग्रुप में। और ग्रुप में भी तो लिखना है तो पर्सनल जो आपके ग्रुप है आप उसमें लिखिए। जो लीडर जिसमें है आप पर, जैसे डायमंड क्वीन हो गया या डिजिटल डायमंड ग्रुप हो गया, तो इन सभी मतलब सभी ग्रुपों में कॉपी पेस्ट हो रहा है। वो पे एक ही बंदा एक ही मैसेज को 4-5 ग्रुपों में वो पेस्ट कर रहा है, तो ये बहुत ही गलत चीज है।
ये डुप्लीकेशन नहीं जाना चाहिए, ना आपके अंदर ना आपकी टीम के अंदर। तो ये चीजें आप लोग नहीं करोगे। ये लिखने वाली चीजें किसमें है? कॉपी और पेन से अपनी डायरी में लिखिए। रोज जब 10 लाइन लिखोगे तब आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करेगा, एक्टिव होगा। कॉपी पेस्ट करने से आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान वैसे भी रखिए। उसमें ग्रीन पेन से या रेड पेन से लिखा हाँ। जाता है। अगर आप ये सब कर रहे हो तो मैं बता रही हूँ 1% भी रिजल्ट नहीं आने वाला। आप फालतू की मेहनत करो और फिर वो ग्रुप भरता है डेली हम का। लिखेंगे उसको तो हमें पढ़ते रहते तो हमें फायदा होगा। स्पेशली कंचन मैम अगर है मीटिंग में तो मैं पर डे बोलती हूँ और मैं पर डे उस पर टोकती भी हूँ कि प्लीज इसमें मत डालिए, लेकिन वो सब ग्रुप में वही सी चल रही है। ये मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। अगर लोग नहीं मानेंगे तो फिर मुझे ग्रुप से रिमूव करना पड़ेगा, सीधी बात बोलूं तो, क्योंकि ये डुप्लीकेशन गलत जाता है। फिर दूसरे लोग भी वही चीज करते हैं। आपको करना है कम लिखिए, अच्छा लिखिए, लेकिन डेली अपनी डायरी में लिखिए तो आपको रिजल्ट 100% मिलेंगे। ठीक है, कैसे लिखना है वो आपको बताया जाएगा, लेकिन प्लीज ग्रुप में कल से किसी का भी ये मैसेज नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अभी मीटिंग को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच मनीवाला मैम, थैंक यू सो मच एवरीवन। सभी ने सुना, अभी तक डटे रहे, रुके रहे, अपने आप पर कंट्रोल करके रखे हैं कि नहीं तो लेफ्ट होने की आदत है। थैंक तो यू उसके लिए भूमिका मैम, थैंक यू। थैंक यू रीना मैम, जी जी जी, ओके, चलिए मीटिंग एंड थैंक कर यू रही हूँ सभी मैं। का 3 बजे मीटिंग से में बने दूसरी रहने मीटिंग के होती लिए। है। जी जी मैम, ओके मैम, थैंक यू। ओके राधे मैम, राधे सभी को, बाय 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 एवरीवन, मैम, जय बाय, यशवी। राधे राधे, यश बिज।